आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, हृदय से आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, मुझे मालूम है कि आप में से अधिकांश लोगों ने वो कथा अवश्य सुनी होगी। तो कथा है एक अध्यापक की। तो अध्यापक ने क्या किया कि अपनी क्लास में जब उन्होंने प्रवेश किया तो अपने बच्चों से कहा कि अब तुम लोग तैयार हो जाओ, अगले 5 मिनट में तुम लोगों की परीक्षा आरंभ होने जा रही है। तो बच्चे चौंक गए कि ऐसा क्या हो गया। उन्होंने कहा, अरे सर, आपने पहले से तो बताया ही नहीं था कि कोई परीक्षा आरंभ होने जा रही है। आज कोई परीक्षा है, हम कोई तैयारी करके नहीं आए हैं। और कौन सा विषय है। बच्चे थोड़े से पैनिक हो गए, हड़बड़ा गए। तो अध्यापक बोले, अरे तुम लोग भी ना, मैं जो परीक्षा लेने जा रहा हूँ उसका तुम्हारे पढ़े हुए विषयों से कोई लेना देना नहीं है। तो परेशान मत हो, तुम लोग बस 5 मिनट में खुद को स्थिर कर लो, बैलेंस कर लो, पैनिक मत हो, ये नंबर तुम्हारे कहीं ऐड होने वाले नहीं है। और उसके बाद जब बच्चे थोड़ा सा शांत हो गए तो टीचर ने क्या किया, अध्यापक ने क्या किया, एक वाइट पेपर सबको दे दिए, वाइट पेपर, वाइट शीट, पेपर शीट। और उस पर बच्चों से कहा कि उस पर एक ब्लैक स्पॉट बना था, छोटा सा ब्लैक स्पॉट व्हाइट पेपर पर, एक छोटा सा काला धब्बा। और कहा कि ये जो है पेपर, यही तुम लोगों का पेपर है। बच्चों ने कहा, ये क्या पेपर है, ये तो पूरा सफेद है और एक छोटा सा काला धब्बा है। तो टीचर बोले, मैंने बोला था ना किसी विषय से कोई संबंध नहीं है। अब ये जो भी है तुम लोगों के सामने है, अब बस यही पेपर है तुम लोगों के लिए, इसी को तुम लोग, इसी की व्याख्या करो अपनी अपनी तरह से। तुम क्या महसूस कर रहे हो इसको देखकर, तुम्हें जो भी महसूस हो, तुम्हें जो भी लग रहा है उसे लिख दो, यही तुम्हारा एग्जाम है, यही तुम्हारा पेपर है। तो बच्चों ने सोचा कि अब समझ में नहीं आया, तो बच्चों ने खैर लिखना तो आरंभ किया, क्योंकि उनके पास अब परीक्षा तो देनी ही थी और बड़ी इंटरेस्टिंग सा एग्जाम था ये वाला। तो उन्होंने परीक्षा में लिखा। तो 10 मिनट हो गए, अध्यापक ने सबके पर्चे अपने हाथ में लिए, देखे तो बहुत इंटरेस्टिंग था कि जो काला धब्बा है ये ऐसे लग रहा है, कुछ तो कवि टाइप के थे तो ये काला धब्बा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे चांद के माथे पर दाग हो। तो किसी ने लिखा था, जो काला धब्बा है ऐसा लग रहा है कि चेहरे पर आंखें हों। है, किसी ने लिखा था, काला धब्बा है ऐसा लग रहा है नजर से बचाने वाला टीका हो, जो माँ ने अपने बच्चे के चेहरे पे लगाया। तो मेरे जैसे उसमें कवि भरे पड़े थे, मूड मगज, तो वो अपनी अपनी तरीके से उसका उन्होंने जवाब लिख दिया था। तो बहरहाल अध्यापक ने खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, खूब गौर से पढ़ा, चश्मा ऊपर ऊपर कर कर के पढ़ा। और उसके बाद बड़ी मायूसी के साथ बोले, बच्चों मुझे ऐसी आशा नहीं थी। बच्चों ने कहा, क्या हो गया। कहते, बेटा तुम सबने उस काले धब्बे को एक्सप्लेन किया, जबकि वो पेपर का 1% था, और वो जो 99% जो शीट थी, जो व्हाइट थी, उसको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, उसको नजरअंदाज कर दिया, जो भाग सबसे ज्यादा था। तो बच्चे चौंक गए, कहते हैं, हाँ तुम लोग उस व्हाइट पेपर को भी तो एक्सप्लेन कर सकते थे, उस व्हाइट पेपर पर जो ब्लैक स्पॉट था उसी को एक्सप्लेन करने में रह गए। तो बात है कि तुम सबने इग्नोर कर दिया। तो खैर, तुम सबने इग्नोर कर दिया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो दुनिया का दस्तूर है, यही तो समझना है। तो समझना, यही कथा हो गई यहाँ पे समाप्त। तो यही समझना है कि वो जो 99% है, वो ये जो ब्रह्मांड है, उस पर जो एक काला धब्बा है वो हम है। हम यानी कि हम वो जो मटेरियलिस्टिक हैं, जो भौतिक दृष्टिकोण से जीवन को देख रहे हैं और उसी दृष्टिकोण से ही समझना चाह रहे हैं। हम अपने तरीके से सवालों को हल करना चाह रहे हैं, हम, जबकि सवाल कोई है ही नहीं। सवाल ये है कि हमें जो देखना है बस वही हम नहीं देख रहे हैं। तो और यदि हम उसे देखें तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाए। अरे करने के लिए कुछ है ही नहीं, बच्चों में पैदा हुआ नहीं कि पढ़ने का बोझ। अरे जीवन आनंद के लिए बना है, नहीं जीवन पढ़ाई के लिए बना। अरे कौन सी पढ़ाई भाई, कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे, कहाँ जा रहे हैं बच्चे। पहले गुरुकुल में डाल दिए जाते थे, आंतरिक क्षमताओं का विकास किया जाता था। बिना आंतरिक क्षमता के विकास के, है ना, अगर चीजें हमने रटा भी दी तो हम चीजों को, हम जानकारियां तो इकट्ठा कर लेंगे दुनिया भर की, लेकिन हम ज्ञान से मरहूम रह जाएंगे। ज्ञान आंतरिक है, आंतरिक ज्ञान
पहले के लोग अनपढ़ होते थे लेकिन उनको खेती किसानी का, खाने पीने का, हर चीज का जो ज्ञान था वो अपने बच्चों को ऐसे संस्कारों से सिंचित करता था कि वो कभी डिप्रेशन जैसी बीमारियों में नहीं जाते थे। तो यही अध्यात्म है, आंतरिक क्षमताओं के विकास का नाम ही अध्यात्म है, और ये अध्यात्म ही हमारे जीवन का 99% है, जिसे छोड़कर 1% वो जो भौतिकतावादी हमारी जो इच्छाएं, कामनाएं हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनके पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए, मैंने भी अपनी तृष्णाएं बहुत पूरी की हैं, मैंने अपनी किसी तृष्णा, किसी लालसा को अधूरा नहीं छोड़ा है, लेकिन उसके पीछे अपना जीवन बर्बाद नहीं किया है ना, उसमें लिप्त नहीं हो गई हूँ, और उस 99% को मैंने एक्सप्लोर किया है, कर रही हूँ, सतत कर रही हूँ। और इसी आध्यात्मिक यात्रा में तो हम के कारण तो हम मिले हैं, हम आमने सामने, हम साथ में हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आप लोग मेरा बल हैं, है ना, कि मुझे लगता है कि अरे नहीं, मैं हरिद्वार जाती तो मुझे लगता है अरे नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे जैसे सैकड़ों दीवाने हैं इस दुनिया में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आइए अब इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ और आप लोगों के हिस्से में छोड़ती हूँ 99%, वो जो कागज है जिंदगी का, खाली पन्ना, सफेद, वो जो खुदा का नूर कहते हैं, जिसको ईश्वर का तेज कहते हैं, तेजों में हिरण्यगर्भ कहते हैं, और उसको सविता देवता का कहते हैं, मतलब जो सूर्य है, सूर्य के गुण और उसका प्रकाश। तो आइए ना उसका चिंतन करें। जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत चिंतन करें और उस दिशा में भी कुछ कर्म करें। और इसी के साथ आप लोगों के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं मेरी तरफ से। इसी के साथ कल मिलती हूँ अगली बात के साथ, अगली कथा के साथ। धन्यवाद।